आज स्टार्ट करते हैं हमारा बी फार्म का 7th सेमेस्टर। ठीक है, 7th से हमारी एक बुक है NDDS, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, उसी का यूनिट फर्स्ट हमारे पास पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा, शायद क्लास 11th में हमने पढ़ा था पॉलीमर्स के बारे में। वहां हमने देखा था इसका क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, उनके एडवांटेज। ओके, हमने कुछ रिएक्शन भी वहां पर देखी थी। आज हमारा टॉपिक था वही पॉलीमर। सबसे पहले देखते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। पॉलीमर वर्ड का मीनिंग क्या होता है हमने देखा था। जैसे मोनोमर, मोनोमर का मतलब क्या होता है? ओनली वन। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। जैसे पोली है तो पोली का मतलब यहाँ पर होता है मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा। ओके, और मर का मतलब होता है यहाँ पर किसी प्रोसेस का बनना या किसी प्रोसेस का होना। जो पॉलीमर बनेगा वो क्या होगा? मोनोमर प्लस मोनोमर से बनेगा। मतलब यहाँ पर एक यूनिट से नहीं बनेगा पॉलीमर, वो क्या बनेगा? एक या एक से ज्यादा यूनिट से बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन देख रहे थे, कंपाउंड्स हैविंग हाई मोलिकुलर मास एंड फॉर्मेड बाय मोनोमर्स। ठीक है, तो इनका जो पॉलीमर्स का जो मोलिकुलर मास होगा वो क्या होगा? हाई होगा। हाई क्यों होगा? क्योंकि ये एक या एक से ज्यादा यूनिट से बन रहे हैं। ठीक है, और किससे बन रहे हैं? मोनोमर से बन रहे हैं या फिर डाइमर से बन रहे हैं। तो अपन लिख सकते हैं मोनोमर प्लस डाइमर से क्या बन रहा है? पॉलीमर बन रहा है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू। ओके, या मोनोमर प्लस मोनोमर या डाइमर प्लस डाइमर या मोनोमर प्लस डाइमर से क्या बन रहा है? पॉलीमर बन रहा है। अब देखते हैं इनकी जो आइडियल पॉलीमर होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अपन। ठीक है ना, आइडियल पॉलीमर का क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। ये सबसे पहले देखते हैं, इकोनॉमिकल होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए। इनकी क्या होती है? लो डेंसिटी होनी चाहिए, पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब इनमें पुअर टेंशन होनी चाहिए। ओके, गुड मोल्ड एबिलिटी होनी चाहिए इनमें, मतलब जैसे इनको किसी भी शेप में हम दे सके तो इनकी क्या होनी चाहिए? गुड मोल्ड एबिलिटी होनी चाहिए। शुड बी नॉन टॉक्सिक, ये क्या होनी चाहिए? नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। इजीली एडमिनिस्ट्रेड होनी चाहिए, लो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है यहाँ पर रेशियो होता है किसके बीच में? फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच के रेशियो क्या बोलते हैं अपन? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। एक बार फिर बताता हूँ, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है ये रेशियो बिटवीन द फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन में अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट बेस्ड है यहाँ पर सोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन द सोर्स। अब बेस्ड ऑन द सोर्स के अकॉर्डिंग पॉलीमर्स को अपन 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल पॉलीमर, सेकंड होता है सेमी सिंथेटिक और थर्ड होता है यहाँ पर सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब सबको पता है जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं कहां से ऑब्टेन होते हैं? नेचर से ऑब्टेन होते हैं। इनके एग्जांपल क्या क्या होते हैं? जिलेटिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, और भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, कोलाजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गए, स्टार्च हो गया। ये सब क्या होते हैं? हमारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। तो इनको क्या बोल सकते हैं अपन? दीज पॉलीमर्स आर अकर इन नेचर। ओके, अब ये नेचर से ऑब्टेन होते हैं तो इनको क्या बोल सकते हैं? बायोपॉलीमर्स भी बोल सकते हैं। अपन नेचुरल पॉलीमर्स को क्या बोल सकते हैं? बायोपॉलीमर्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचर से ऑब्टेन होते हैं। सेकंड होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, अब जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है वो क्या होते हैं? एक तरह से नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं, लेकिन इनको क्या कर दिया हमने? केमिकली मॉडिफाई कर दिया। जो हमारे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है वो क्या एक तरह से नेचुरल पॉलीमर्स है, लेकिन हमने क्या कर दिया? इनको केमिकली मॉडिफाई कर दिया, तो क्या बन गए? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बन गए। इनके एग्जांपल जैसे मिथाइल सेलुलोज हो गया, ठीक है, नाइट्रेट सेलुलोज हो गया, ठीक है, पॉली एल्डिहाइड हो गया, पॉली एक्रिलामाइड हो गया, ये सब क्या होते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। अब देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स जो कहां पर बनाए जाते हैं? ओनली लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, या इनको बोल सकते हैं मैन मेड पॉलीमर्स, जो अपने हाथों के द्वारा बनाए जाते हैं सिंथेटिक तरीके से। ये होते हैं HPMC, HEC और SCME। HPMC का मतलब होता है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। HEC का मतलब होता है हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज और SCMC का मतलब होता है यहाँ पर सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, ये हो गया सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेकंड यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन द पॉलीमराइजेशन। ठीक है, मतलब प्रोसेस, कोई प्रोसेस हो रहा है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे कोई पॉलीमर बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा हो। ठीक है, जैसे एडिशन प्रोसेस होगा या फिर कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग पॉलीमर्स को अपन 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है एडिशन पॉलीमर, सेकंड होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। अब एडिशन पॉलीमर को ऐसे बोल सकते हैं अपन, एडिशन का मतलब क्या होता है? ऐड होना। तो एडिशन पॉलीमर क्या होगा? फॉर्मेड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर। यहाँ पर क्या होगा? जैसे मोनोमर प्लस मोनोमर प्लस मोनोमर, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर एडिशन पॉलीमर बन जाएंगे। यहाँ पर मोनोमर्स मतलब ऐड हो रही है और मोनोमर से होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डाइमर्स नहीं हो सकते।
ठीक है, या फिर ट्राइमर्स नहीं हो सकते, ओनली एक ही यूनिट होगी यहाँ पर मोनोमर्स ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स, जैसे यहाँ पर 1 + 1 + 1, ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर एडिशन पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। इथाइलिन जैसे पॉली इथाइलिन, ओके। एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। अब कंडेंसेशन पॉलीमर को ऐसे बोल सकते हैं अपन, फॉर्मेड बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट मोनोमर। अब यहाँ पर क्या होगा, दो अलग अलग मोनोमर्स हो गए। यहाँ पर एडिशन में क्या था, ओनली एक ही मोनोमर्स था, एक ही मोनोमर्स बार बार जुड़ रहे थे, तो क्या बन रहा था, एडिशन पॉलीमर बन रहा था, जैसे बन गया इथाइलिन बन गया, ओके, और पॉलीइथाइलिन बन गया। यहाँ पर एक ही मोनोमर्स बार बार जुड़ रहा है एडिशन में, लेकिन कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक डिफरेंट मोनोमर्स जुड़ रहे हैं। जैसे मोनोमर्स का मतलब हो गया एक अलग यूनिट है और एक अलग यूनिट है, वो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मेड बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मोनोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो अलग अलग डिफरेंट मोनोमर्स होंगे। इनके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 6 हो गया, डेक्रोन हो गया, ठीक है, ये भी किस में आता है, कंडेंसेशन में आता है। ये हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर। अभी बाई फंक्शनल भी हो सकते हैं, ट्राई फंक्शनल भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी दोनों में हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक था हमारा पॉलीमर। अगला क्लासिफिकेशन हम देखेंगे अगली क्लास में, ओके। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट